अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका जो पेपर इस्लामियात का आने वाला है उसके हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो आपको बताई जाएंगी। ये वीडियो जो है बेटा पार्ट 2 पे हो सकती है, ये पार्ट 1 है और आपके पार्ट 1 में जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स ही आपको बताए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव से मुराद शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है वो मैं कल अपलोड करूँगा। आपने अभी जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इन सवालों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है पहला जो सवाल है वो है अकीदा ख़त्म नबूवत के मैनी। ठीक है, कि अकीदा ख़त्म नबूवत के मैनी क्या हैं। ठीक है, ये सवाल जो है ये शार्ट में आपको आएगा, आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में हदीस बयान करनी है आपने। ठीक है, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में आपने क्या बयान करनी है, एक हदीस बयान करनी है। ठीक है, अच्छा अगला जो सवाल है वो आपका ये है कि जंग यमामा कौन सी जंग थी। जंग यमामा से क्या मुराद है, ठीक है, कि यह कौन सी जंग थी। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। अगला जो सवाल है बेटा वो ये है कि फरिश्तों को नूरी मखलूक क्यों कहा जाता है। फरिश्तों को नूरी मखलूक जो है वो क्यों कहा जाता है, किस लिए फरिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं। यहाँ मैंने शार्ट करके इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा अगला आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है, तो ये सवाल भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगला जो है वो है फरिश्तों की दो जिम्मेदारियां बताएं। फरिश्तों की दो जिम्मेदारियां बताएं। ठीक है, ये जो चार फरिश्ते हैं इनकी जो है ना आपने जिम्मेदारियां जो है ना वो बतानी है। ठीक है, अगली जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल जो ये है चार मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं, या चार मशहूर आसमानी किताबों के जो हैं वो नाम बताएं। यहाँ पे मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी स्टेटमेंट क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको पता है और असाज़ा ने भी आपको बताई होगी, तो आप जो है ना उसे अच्छे से आपने देख लेना है, इनके जवाब आपने खुसूसन अच्छे से देख लेने हैं। अच्छा उसके बाद है जी आसमानी सहीफ़े। आसमानी सहीफ़े किसे कहते हैं। आसमानी सहीफ़े किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अहम सवाल है, बार बार रिपीट हो चुका है, तो आपने जो है ना इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल जो है मक्की और मदनी सूरतों के मौज़ूआत में फ़र्क क्या फ़र्क है, या फ़र्क क्या है। तो ये सवाल भी जो है ये भी बहुत अहम है, तो आपने जो है इसको भी अच्छे तरीके से इसके इन जो सवाल ये मैं बता रहा हूँ इनके जवाब आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो याद करने हैं। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है जी नमाज जनाजा की फ़जीलत बयान करें। नमाज जनाजा की फ़जीलत क्या है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं। कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो आपका है जी तहज्जुद की नमाज कब पढ़ते हैं। तहज्जुद की
नमाज का वक्त कौन सा है, तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा है, या तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाती है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अमली ज़िंदगी में भी। दुआ किस से की जाती है, दुआ किस से की जाती है। ठीक है, दुआ किस से की जाती है। तो बेटा ये आपका, फिर मैं आपको बता दूं, ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो कल जो है वो मैं अपलोड करूंगा, और इसके साथ आपका जो है ना वो उर्दू के भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप गैस कहते हैं वो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है और नमाज 5 वक्त पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़।